हुए हैं नांगों से, भगवान के कानों में बिच्छू बंधे हुए हैं। अपना ऐसे आभूषण भगवान के देखकर सब घबरा गई और दौड़ कर पार्वती की मैया के पास पहुंची। है देवी, तू दूल्हा देख, वैसे ही रह जाए दूल्हा देख के। और जैसे ही सासू माँ ने दमन को देखा है, सासू माँ मन में सोचती हैं, तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं प्रिय सज्जनों कि नारद का मैं कहा बिगाड़ा और बसत मोर घर तुरंत उजाड़ा। ऐसा नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो वो मेरी गुड़िया के, मेरी कन्या के दिमाग में फितूर भर गया कि तेरो ब्याह भोलेनाथ से होगा। ऐसो सोई कोई को दूल्हा होता है, ऐसो सोई कोई को दमान। सोचती सोचती अचेत अवस्था में गिर गई। और जब अचेत अवस्था में गिरी हैं तो जल खींचकर जगदम्बा भवानी पार्वती ने मैया को सचेत किया और हाथ जोड़कर मैया से कहा, हे मैया तुम चिंता मत करो, जो कछु लिखा लिलार मोरे, हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर जो लिखा हुआ है वो नारद जी ने पढ़ा है। हे मैया जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, जो आज मेरा पति बनेगा जैसा भी है वो मेरा भगवान कहलाएगा। इन्हीं के लिए मैं बार बार जन्मी हूँ, इन्हीं को प्राप्त होती हूँ। नारद जी के कहने मात्र पर सारी उथल पुथल बंद हो गई और भगवान का सुंदर दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ है। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। बोली शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। भगवान शंकर और पार्वती के द्वारा जो संतान जन्मी, उस संतान ने उस तारकासुर का उद्धार किया, जिनको कहा गया है भगवान कार्तिक। षडानन जो 6 मुंह वाले कार्तिक हैं, उनके द्वारा वह तारकासुर का उद्धार करते हैं प्रिय सज्जनों। और पार ब्रह्म की यह दिव्य मंगलमयी कथा एक मोड़ और लेती है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले गुरुदेव आपने तीनों कन्याओं के बारे में बताया, लेकिन पुत्र जो 2 हुए थे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। हे सुखदेव जी पुत्रों के बारे में बताइए। तो प्रिय सज्जनों पुत्रों के बारे में बताते हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के जो 2 पुत्र हैं, उनमें उत्तानपाद एक जगह के राजा बने, और राजा बने तो सुंदर कन्या जिसका नाम है सुनीति, ऐसी सुंदर कन्या से उत्तानपाद का विवाह हो जाता है। और जब उत्तानपाद का विवाह हुआ, राज्य संसार अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ऐसा समय व्यतीत हुआ कि कुछ वर्ष व्यतीत हो गए, और उन्हीं कुछ वर्षों में एक संयोग बना कि राजा जंगल में भ्रमण के लिए गया तो एक कन्या श्रृंगार किए हुए बैठी हुई भजन कर रही थी। मोय पति अच्छो मिल जाए, मोय पति अच्छो मिल जाए, ये भजन कर, ये नहीं कि भगवान मोय पति अच्छो मिल जाए, खुद ही कह रही मोय पति अच्छो मिल जाए। क्यों? जो कन्या भजन कर रही है उसका नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। और जो घरे दुल्हन बनी हुई है, रानी बनी हुई है, उसका नाम है सुनीति। दोनों के नामों में ही बहुत अंतर है प्रिय सज्जनों। जिसका नाम सुनीति होगा वो सुंदर नीति चलाने वाली, सुंदर नीति पर चलने वाली सुनीति कहलाती है। और जिसका नाम स्वरुचि होगा वो स्वयं की रुचि को हावी करने वाली, स्वयं की रुचि से चलने वाली को सुरुचि कहा जाता है। हे मेरे प्रिय सज्जनों सुरुचि भजन कर रही है, बोले मेरो ब्याह हो जाए। और देखिए राजा पहुंचा, राजा पहुंचा, राजा ने रथ देखा, रोका और कहा, हे देवी ये क्या कर रही हो? बोले मैं भजन कर रही हूँ, मेरा विवाह हो जाए। बोले कौन से करना चाहती हो? बोले तुमसे ही करना चाहती हूँ, तुमसे ही विवाह करूंगी। हे मेरे प्रिय सज्जनों इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है जब नारी ने कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। एक बार एक नारी त्रेता युग में बिचल गई, बोले मोय विवाह करने हैं। बोले कौन से करने हैं? भगवान से ही कहने लगी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान से ही कहने लगी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और यह संयोग रचा विधि विचारी, यह संयोग ब्रह्मा ने रचा है। तुमरे जैसो धरती पे पुरुष नहीं और मोह जैसी नारी नहीं, मोह से ब्याह कर लो। जब जब
स्त्री जाति विवाह के लिए आगे होगी और स्वयं कहेगी मैं मेरी पसंद से विवाह करना चाहती हूँ, तो दोनों जगह का विनाश पक्का है। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। उस सूर्पणखा ने भगवान से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मैंने स्वयं दूल्हा पसंद किया है। भगवान कहने लगे हे देवी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मेरे ऑलरेडी धर्मपत्नी है, मेरे पहले से ही धर्मपत्नी है, मैं तुमसे विवाह करके क्या करूंगा। उसने क्या किया? अपने मायके पक्ष को स्वाहा करा दिया। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जिसके जीवन में स्त्री स्वयं कहने लगे मैं विवाह करने तैयार हूँ, समझ लेना गड़बड़ प्रारंभ हो रही है। और ये रानी कह रही है, देखिए वो कन्या, वो क्या कह रही है? बोले मोरो ब्याह हो जाए और तुमसे ही हो जाए। राजा उसके सौंदर्य में मोहित हो गया। राजा ने सोचा न समझा, विचार किया और कह देता है, बोले देवी मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वो राजा गंधर्व विधि से उसी जंगल में विवाह करके उसके गले में एक धागा पहनाकर लेकर आता है। बोले देवी मैंने तेरी मांग भर दी, मंगलसूत्र पहना दिया, तू मेरी धर्मपत्नी है, मैं तुझे वचन देता हूँ आज से तू मेरी पत्नी कहलाएगी। और राजा जब लेकर अपने द्वारे में आया है प्रिय सज्जनों, तो देखिए पहले ही एक दूत को घर भेज दिया, बोले जाओ और रानी से कह देना राजा ने एक विवाह और कर लिया है। तो वह रानी जिसका नाम है सुनीति, जो पहले से घर में मौजूद है, वो आरती की थाली लगा लेती है कि मुझे एक छोटी बहन मिल रही है, वो प्रसन्न हो रही है, आरती की थाली लगाए हुए खड़ी है द्वार पर। और राजा ने रथ रोका द्वार पर, तो देखिए रथ में बैठी हुई सुरुचि कहती है, बोले जा कौन है, ये कौन है? राजा कहता है देवी तुम्हारी बड़ी बहन बनेगी, मेरी धर्म पत्नी है और मेरी प्रथम पत्नी ये है, द्वितीय पत्नी तुम कहलाओगी। सुरुचि कहने लगी, बोले देवता, हे महाराज, हे राजन, हे स्वामी, जब जा तुम्हारे पास थी तो तुम फिर मोए काहे ले आए? रानी कहती है, बोले जब जा सुनीति तुम्हारे पास थी तो तुम मुझे क्यों इस घर में लेके आए हो? मैं किसी और के साथ अपने पति को नहीं बांट सकती। सुरुचि कहने लगी क्यों? उसका नाम ही है सुरुचि, यानी स्वयं की रुचि से घर चलाने वाली को सुरुचि कहा गया है। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जब राजा ने यह शब्द सुने तो राजा चकित हो गया, बोले मैंने गलत निर्णय ले लिया। और निर्णय ले लिया तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। ना तो मैं उससे कह सकता कि तू घर से बाहर चली जा, और ना मैं इससे कह सकता कि तू घर से बाहर चली जा, तू रथ से उतर जा, तेरे से मेरा विवाह हुआ। राजा असमंजस में पड़ गया प्रिय सज्जनों। और शास्त्र वर्णन करता है कि जो स्त्री अपने पति को असमंजस में देख ले, उसके हृदय को विचारों को पढ़ ले, वही धर्म पत्नी कहलाती है। नहीं तो पत्नी कहलाना कोई बड़ा कर्तव्य नहीं है, बड़ा धर्म नहीं है। धर्म पत्नी कहलाना बड़ी बात है। जो पत्नी अपने पति के हृदय के विचारों को पढ़ ले, उसी को धर्म पत्नी कहा गया है। और जब पति उलझन में हो, कोई निर्णय ना ले पा रहा हो, उस समय पति की सहभागी बने, उसका मार्गदर्शन करे, उसकी मार्गदर्शिता बने, उसी को धर्म पत्नी कहा गया है। एक बार भगवान के जीवन में भी यही हुआ था। राजा रामचंद्र के जीवन में वो भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे प्रिय सज्जनों। बोले कहाँ हुआ था? बोले गंगा पार जब सीता, लखन और राम को केवट ने कराया, तो भगवान पर केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। कुछ नहीं था तो भगवान अपने आप में सोच रहे कि मैं एक राजा का राजकुमार हूँ और एक केवट को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? केवट का मैं जीवन पर्यंत ऋणी हो जाऊंगा। उस समय सीता जी अपने पति के हृदय के विचारों को पढ़ लेती हैं। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं कि सीए पिए की ही जानन हारी और मन मुद्री मन मुदित उतारी। अंगूठी निकाल कर जगदम्बा जानकी दे देती हैं। बोले स्वामी
चिंता मत करो, तुम पर कुछ देने नहीं है, ये अंगूठी मेरे पास है, आपका ही उपहार है। प्रभु लीजिए, ये इस केवट को दे दो, केवट का ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा। जो स्त्री अपने पति के हृदय के विचारों को पढ़ ले, उसी को जानकी कहा गया है। जानकी का शब्द होता है, अर्थ होता है जान से ज्यादा प्रेम करने वाली और जान से ज्यादा चाहने वाली स्त्री को जानकी कहा गया। जो पति जान से ज्यादा जिसको प्रेम करे। हे मेरे प्रिय सज्जनों, जगदम्बा जानकी ने अंगूठी निकाल कर दी, बोले ऋणी मत रहो। भगवान कहते हैं धन्य है देवी और धन्य है तेरे संस्कार कि तूने पति की इस विडंबना को पहचान लिया। वही स्त्री श्रेष्ठ कहलाती है जो पति के हृदय के विचारों को पढ़ ले। कब मेरे पति को पानी की जरूरत है, कब वो चाय पीना चाहते हैं, कब भोजन करना चाहते हैं, कब वो बिस्तर पर शयन करना चाहते हैं, इन विचारों को जो स्त्री पढ़ ले, कब वो धर्म करना चाहती है, इनको जो पढ़ ले वो धर्म पत्नी कहलाती है। नहीं तो पति का पतन कराने वाली को पत्नी कहा गया। वह सुरुचि कहती है, बोले जा है तो मैं नहीं रहूंगी। सुनीति समझ गई, ना तो पति उसको भगा पा रहा है, ना मेरे से बाहर निकलने की कह रहा है, क्या करना चाहिए। सुनीति एक थैला में 2 साड़ियों को रखकर बाहर खड़ी हो जाती है। बोले स्वामी जी, मैंने आपके साथ जितना समय इस महल में बिताने का था वो बिता लिया है। हे स्वामी, अब एक काम करो, सुरुचि के साथ इस राज्य महल में आनंद लीजिए और इस सुरुचि को प्रसन्न जैसे बने वैसे आपका कर्तव्य है करने का, इसको प्रसन्न रखिए। सुरुचि के सिर पर हाथ फेरकर सास के जैसा आशीर्वाद देकर घर से बाहर चलती है। हे प्रिय सज्जनों, जब सुरुचि उस जगह से निकली, उस महल से निकली, तब वो 1 माह की गर्भवती थी। बाहर निकली, अब कहाँ जाए, राज्य से दूर एक स्थान था, जैसा अपना स्थान है, सिद्ध बाबा का स्थान है, ऐसा ही एक स्थान था जहाँ पर साधु महात्मा रहा करते थे। उनके आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। राजा के यहाँ रहने वाली राजमहल की महारानी अपने आप को पालने के लिए, यह जीव चलाने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए झाड़ू लगा रही है। विचार करके देखना, आज का समय अगर कोई महाराजा है और राजा बन के उससे कोई कहे कि तुझे मांग मांग कर खाना पड़ेगा, तो वो क्या खा सकता है? अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेगा। शास्त्र शिक्षा देता है कि पति सुरक्षित रहे, पत्नी को अगर झाड़ू भी लगाना पड़े तो भी लगा देना चाहिए, ये पत्नी का कर्तव्य है। वह झाड़ू लगा रही है आश्रमों में, सिर्फ मेरा पति प्रसन्न रहे, और भगवान से बार बार प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने अगर 2 माला भगवान तेरा भजन किया है प्रभु, तो मेरे पति प्रसन्न रहे। ये भजन कर रही है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 8 महीने 9 महीने व्यतीत हुए। प्रिय सज्जनों, उस सुनीति ने, उस महारानी ने, उस रानी ने, और वो झाड़ू लगा रही है आश्रम में, उस देवी ने एक संतान को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, धूल में खेल रहा था, तो महात्मा वहां से जा रहे थे। उन महात्माओं ने कहा, ये बच्चा किसका है? तत्क्षण उठा लेती है वो सुनीति, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद है, ये मेरा पुत्र है। बोले ये धूल में खेल रहा है, इसका नाम क्या है? बोले आज तक इसका कोई नाम नहीं है महात्मा जी। तो बोले आज हम इस बालक का नाम ध्रुव रखते हैं। बोलिए ध्रुव नारायण महाराज की। उन महात्माओं ने बालक का नाम ध्रुव रखा, सिर पर हाथ फेरा, अनन्य प्रकार का आशीर्वाद दिया। 2-4 महीने बाद एक बालक को सुरुचि ने भी जन्म दिया, जिसका नाम उत्तम रखा गया। अब जब बालक जन्म ले ले, बड़ा हो जाए, तो माता पिता का कर्तव्य बनता है, जैसे ही वो विद्यालय जाने वाला हो उसे पढ़ाई कराना चाहिए। तो बालक को विद्यालय भेज दिया गया। बालक विद्यालय में पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते किसी ने एक शब्द बोल दिया, तेरे पिताजी का क्या नाम है?
तेरे पिताजी का क्या नाम है? बालक कहने लगा मुझे पता नहीं है। बोले जा मैया से पूछ के आ तेरे पिता का क्या नाम है। बालक रोता हुआ बोले हमारे मित्र बंधु सब हास्य उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मैया मेरे पिता का क्या नाम है ये बता दो। हे मैया मेरे पिता का क्या नाम है? तो मैया ने कहा पुत्र तुझे आज पिता के नाम की क्या जरूरत पड़ गई? बोले मैया आज स्कूल में बच्चे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मोरे पर मेरे पिता का नाम नहीं है, सब कह रहे हैं पिता का नाम बता। हे मैया मुझे मेरे पिता का नाम बता दे क्या है? मैया ने सिर पर हाथ फेर कर कहा हे पुत्र तेरे पिता इस जगह के राजा है, उनका नाम है महाराज उत्तानपाद। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले सिंहासन पर राज्यसभा में बैठे होंगे। बालक दौड़ लगा देता है, बोले मैं पिता से मिलने जा रहा हूँ। और जब दौड़ता दौड़ता बच्चा राज्य सिंहासन पर पहुंचा तो बच्चे को देखकर पिता समझ गया कि ये मेरा ही पुत्र है और जाकर पिता की बालक गोद में बैठ गया। क्यों? मैया ने कहा था तेरे पिता राजा है और गोद में बैठा। तो बालक के सिर पर हाथ फेरते राजा ने कहा पुत्र तुम कौन हो? बोले पिताजी मैं आपका ही पुत्र हूँ। जब कहा आपका ही पुत्र हूँ, आयु थी 4.5 वर्ष की। कितनी आयु? 4.5 वर्ष की आयु। बोले मैं आपका पुत्र हूँ। पिता ने हृदय से लगा लिया। जब जब अच्छा समय आता है कोई ना कोई विडंबना खड़ी कर देता है। प्रिय सज्जनों एक दास दौड़ कर गया और जाकर सुरुचि से कह देता है बोले सुनीति का बालक राजा की गोद में बैठे। देख कर वह अभिमानी सुरुचि आई और हाथ पकड़कर झंझोर कर नीचे बच्चे को सिंहासन से गिरा देती है। बालक रोने लगा और कहने लगा मैया मुझे क्यों गिरा दिया? मैं तो मेरे पिता की गोदी में बैठा हुआ था। तो मैया वो कहती है सुरुचि बोली इस गोद में मेरा बच्चा बैठेगा, इसमें तेरा कोई अधिकारी नहीं है। तू वनवासन का पुत्र है, तू उस वन में रहने वाली का पुत्र है। इस कुर्सी पर वो बैठेगा जो राजा का पुत्र और रानी का पुत्र कहलाएगा। हे बेटा अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो भगवान से कह के तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी होगा। हे मेरे प्रिय सज्जनों बोली कभी भी अंदाज मारे नहीं बोलना चाहिए, संभाल के बोलना चाहिए। सुरुचि ने कहा अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो तू भगवान से प्रार्थना कर कि मेरे गर्भ से तुझे जन्म दे। ये बात भगवान को बुरी लग गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गर्भ को अपनी कोख को इतना महान बना दिया। ये मेरे प्रिय सज्जनों भगवान कहते हैं कि वाणी संभाल के बोलना चाहिए, बोली संभार के बोलिए, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि है और एक करत है घाव। शब्द जो है वो हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए। क्या कह रहे हैं, इसका क्या असर होगा, इसको कोई सुन ले तो बुरा तो ना मान जाएगा। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। वह सुरुचि ने शब्द गलत बोल दिया, भगवान बुरा मान गए। हे मेरे प्रिय सज्जनों बालक को इतना बुरा लगा, रोते रोते मैया के पास आया। मैया से कहता है हे मैया मुझे छोटी माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। मैया ने गले से लगा लिया। बोले पुत्र तू क्यों गया? बोले मैया तू नहीं तो कही थी कि मेरे पिता राजा है। तो बोले गया था तुझे सिंहासन पर पिता नहीं मिले? बोले मिले थे, सिर पर हाथ फेरा, लेकिन मैया ने झुझकार के गिरा दिया। बोले क्या कहा? बोले ये कहा कि अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो तू भगवान से कह के मेरी कोख से जन्म दे। हे मैया मैं भगवान से कैसे कह दूं? बोले भजन कर बेटा, बिना भजन के इस धरती पर कोई चीज प्राप्त नहीं होती, और जिसने जीवन में भजन किया है उसके अगले जन्मों तक हर चीज का वैभव प्राप्त होता है। मैया की बात सुनकर बालक रोने लगा। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान जंगल में मिलेंगे। बालक मैया को देखकर कहने लगा मैया
हे मैया तूने आज मेरे से कही कि भगवान जंगल में मिलेंगे, ये बात मेरे से 2 साल पहले कह देती तो मैं अभी तक भगवान को ढूंढ चुका होता। मैं 4.5 साल की आयु का बालक और रोते हुए मैया से कहता है कि मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है